हेलो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली थी, तो आ गए थे हम एक्सरसाइज 2.3 में। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट सम है फाइंड। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 1/4 ऑफ, और इसके भी फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 1/4। तो ऐसे ही सम हमने 2.2 में भी किए थे कि किसी फ्रैक्शन का कोई पार्ट निकालना था, तो ऐसे ही हमें 1/4 ऑफ 1/4 निकालना है। तो सॉल्यूशन उसी तरीके से रहेगा। ऑफ का मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में होता है मल्टीप्लाई, तो ऑफ को हम मल्टीप्लाई लिख देंगे, बाकी वैसे ही प्रोसीजर है। तो देखिए 1/4 ऑफ 1/4 निकालना है, इसका मतलब ऑफ की जगह पे हमने मल्टीप्लाई रख दिया, 1/4 दे ही रखा है। तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करता है, यानी कि 1/4 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 1/16। तो यही हमारा आंसर है। फिर इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट दिया गया है 3/5, यानी हमें निकालना है 1/4 ऑफ 3/5। तो सॉल्यूशन वैसे ही रहेगा, 1/4 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 3/5 कर देंगे। 3 1 जा 3 होता है और 5 4 जा 20, तो 3/20 इसका आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट है सी पार्ट इसी का 4/3, यानी 1/4 ऑफ 4/3 हमें निकालना है। तो 1/4 ऑफ 4/3 की जगह पे मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो 1/4 की मल्टीप्लाई जब 4/3 के साथ करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 1/3 आंसर रह जाएगा। जहाँ भी कैंसिल होते होंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में अगर कैंसिल होते होंगे तो वहाँ पे पहले हम कैंसिल करेंगे, फिर उसके बाद हम जो आंसर बचेगा उसको लिख देंगे। फिर उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है 1/7 ऑफ। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 2/9, 2/9 का 1/7 करना है हमें। तो यहाँ पे फिर से वही 1/7 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 2/9, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 और 9 7 जा होते हैं 63, तो यही आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद बी पार्ट है 6/5, यानी 1/7 ऑफ 6/5 करना है। तो 1/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6/5 के साथ कर देंगे, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा, यानी 6 1 जा 6 हो जाएंगे और 7 5 जा हो जाएंगे 35। फिर उसके बाद सी पार्ट है 3/10, यानी 1/7 ऑफ 3/10 हमें करना है। तो 1/7 ऑफ 3/10 कर देंगे, यहाँ पे 1/7 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3/10 से, तो 3 1 जा 3 और 10 7 जा 70, तो 3/70 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा आता तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करते बाद में लास्ट में। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। मल्टीप्लाई करो और उसके बाद रिड्यूस करो टू द लोवेस्ट फॉर्म। वैसे ही है जैसे हमने 2.2 एक्सरसाइज में किए थे, वही प्रोसीजर रहेगा, वही सेम कंसेप्ट चलेगा। फर्स्ट पार्ट है 2/3 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 2 × 2/3। तो सेम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में 2/3 एज इट इज, जब मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो 3 2 जा 6 + 2 करेंगे 8/3 बन जाएगा। अब यहाँ फिर से वही न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी 2 8 जा 16 और 3 3 जा 9, तो 16/9 हो जाएगा। लेकिन ऊपर न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है और 9 जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, यानी 9 से 16 डिवाइड हो सकता है। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके बताएंगे आंसर 1 × 7/9, क्योंकि डिवाइड करके देखना 9 1 जा 9 पे जाएगा, 7 रिमाइंडर बचेगा और 9 से डिवाइड कर ही रहे हैं, तो क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवीज़र। तो इस तरीके से इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। फिर सेकंड है 2/7 की मल्टीप्लाई करनी है 7/9 के साथ। तो 2/7 की मल्टीप्लाई 7/9 के साथ करोगे। अब ऊपर न्यूमरेटर में 7 है, नीचे डिनोमिनेटर में 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया आंसर 2/9। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 3/8 की मल्टीप्लाई 6/4 के साथ करनी है। तो जहाँ जो कैंसिल हो रहा होगा वहाँ पे पहले कैंसिल करेंगे। देखिए 3/8 की मल्टीप्लाई जब 6/4 के साथ करेंगे तो नीचे जो 8 है और ऊपर जो 6 है दोनों ही 2 से डिवाइड होते हैं। 2 3 जा 6 होता है और 2 4 जा 8, यानी पहली फ्रैक्शन बन गई 3/4 और दूसरी फ्रैक्शन भी बन गई 3/4। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर के साथ, यानी 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, आंसर हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 9/5 की मल्टीप्लाई 3/5 के साथ करनी है। तो इसका सॉल्यूशन आप खुद से करेंगे, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो सीधा ही 9 3 जा 27, 5 5 जा 25, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 1/3 की मल्टीप्लाई 15/8 के साथ करनी है। तो ये भी आप खुद से ही करेंगे। हिंट मैं बता रही हूँ, जो 3 है नीचे डिनोमिनेटर में और जो 15 है ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये 15 कैंसिल हो रहा है 3 से, यानी 3 5 जा 15, 5/8 इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है 11/2 मल्टीप्लाई बाय 3/10, ये भी आप खुद से ही करेंगे। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 12/7, तो ये भी आप खुद से ही करेंगे। बहुत ही ईजी है, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको इसमें कोई ये दिक्कत नहीं होगी कि समझ नहीं आया। फिर उसके बाद देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमें मल्टीप्लाई करनी है, फ्रैक्शंस गिवन है। जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 2/5 की मल्टीप्लाई करनी है 5 इंटू 1/4 के साथ, तो मल्टीप्लाई वही है सेम, 2/5 एज इट इज रह जाएगा। जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम चेंज कर लेंगे इम्प्रॉपर में, 4 5 से 20 प्लस 1 करेंगे तो 21/4 हो जाएगा। अब ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे और डिनोमिनेटर के साथ, बट उससे पहले देखो जो ऊपर न्यूमरेटर में 2 है और नीचे जो डिनोमिनेटर में 4 है वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो पहली फ्रैक्शन बन गई 1/5 और दूसरी फ्रैक्शन बन गई 21/2। अब मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आंसर आ जाएगा 21/10, और क्योंकि 21 10 से डिवाइड होता है इसका मतलब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे 10 2 जा 20 प्लस 1 करेंगे 21/10, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 6 इंटू 2/5 की मल्टीप्लाई 7/9 के साथ करनी है, वही सेम, पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लेंगे, ये बन जाएगा 5 6 जा 30 प्लस 2 यानी 32/5 मल्टीप्लाई बाय 7/9। मल्टीप्लाई करवा दी ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ, ये बन गया 224 डिवाइड बाय 45। जब 224 को 45 से डिवाइड करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा 4 इंटू 44 डिवाइड बाय 45। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 3/2 की मल्टीप्लाई करनी है 5 इंटू 1/3 के साथ, तो वही करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को पहले चेंज कर लेंगे, तो ये बन जाएगी 3/2 इंटू 16/3। फिर 3 से 3 कैंसिल होता है तो ये कर देंगे कैंसिल, ऐसे ही 2 से 16 कैंसिल होता है, 2 8 जा 16 यानी कि 8 सीधा इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 5/6 की मल्टीप्लाई करनी है 2 इंटू 3/7 के साथ, तो ये आप खुद से करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को पहले चेंज कर लेना, अगर कुछ ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देना, देन उसके बाद आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 3 इंटू 2/5 की मल्टीप्लाई 4/7 के साथ करनी है, तो वही करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे, जो कैंसिल हो रहा होगा उसको कैंसिल करके जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है तो डिवाइड कर देंगे और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, तो ये आप खुद से ही करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 2 इंटू 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे पहले फ्रैक्शन दे दी है, इसका मतलब वही है, मिक्स फ्रैक्शन में है तो इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे। इम्प्रॉपर में जब चेंज किया ये आ गया 13/5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो अब नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर के साथ, यानी 13 3 जा 39 डिवाइड बाय 5। जब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 7 इंटू 4/5 मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 3 इंटू 4/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो ये भी आप खुद से ही करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लेना, कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर देना और नहीं हो रहे हैं तो सीधी मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए थोड़ा सा बेसिक्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो कि हमारे आगे काम आएगा क्वेश्चन में। अगर आप चाहे तो ये नोटबुक में लिख भी सकते हैं और अगर सीधा याद रहता है तो सीधा याद ही कर लेना। देखिए सबसे पहले फ्रैक्शन जो है वो होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कोई भी अगर फ्रैक्शन लिखते हैं हम उसमें तो एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, बीच में डिवाइड का साइन होता है। अब अगर कंडीशन दी गई है हमें, इफ़ 2 फ्रैक्शंस आर गिवन एंड वी हैव टू चेक दैट विच इज़ ग्रेटर, अगर कभी भी हमें 2 फ्रैक्शन दे रखी हों और पूछ रखा हो कि इनमें से कौन सी बड़ी है, तो 2 रूल यहाँ पे मैं बता रही हूँ वो हमेशा ध्यान में रखना। जैसे फर्स्ट रूल है, अगर कोई भी 2 फ्रैक्शंस हमें दे रखी हैं और उनमें न्यूमरेटर्स डिफरेंट हैं यानी ऊपर वाली संख्याएं हैं डिफरेंट एंड डिनोमिनेटर्स आर सेम यानी नीचे वाली संख्याएं हैं सेम, देन दैट फ्रैक्शन इज ग्रेटर विच हैज़ ग्रेटर न्यूमरेटर, तो वही संख्या या वही फ्रैक्शन बड़ी मानी जाएगी जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। क्योंकि नीचे वाले तो सेम हैं तो ऊपर वालों से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा बड़ा है, तो वही बड़ा माना जाएगा जिसका न्यूमरेटर भी बड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने देखा 2/5 एंड 3/5 में कौन बड़ा है, तो यहाँ पे नीचे वाले तो सेम है दोनों के 5 5, तो 2 और 3 डिसाइड करेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी, क्योंकि 2 से बड़ा है 3 तो 3/5 वाली फ्रैक्शन ही बड़ी होगी, तो 3/5 इज ग्रेटर। इसी तरह से सेकेंड रूल है, इफ डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट एंड न्यूमरेटर्स आर सेम, यानी कि नीचे वाली संख्याएं अब की बार अलग अलग हैं और न्यूमरेटर ऊपर वाली संख्याएं अगर सेम हैं, देन दैट फ्रैक्शन इज ग्रेटर विच हैज स्मॉलर डिनोमिनेटर। यहाँ पे उल्टा हो गया, जिसका नंबर छोटा होगा वो बड़ी मानी जाएगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल में 2/7 और 2/8 में से हमें बताना है कि कौन सी बड़ी है, क्योंकि ऊपर वाला नंबर 2 और 2 सेम है, इक्वल हैं दोनों, तो 7 और 8 में से जो छोटा है, क्योंकि 7 छोटा है तो यहाँ पे 7 छोटा है इसलिए ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, ध्यान रखना। इसको इस तरीके से याद रख लेना कि अगर न्यूमरेटर अलग अलग तो जो बड़ा है वही बड़ी है, और अगर डिनोमिनेटर अलग अलग तो जो छोटा है वो बड़ी है। इस तरीके से याद रख लेना। चलिए इसी के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है
विच इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पे बताना है हमें कि कौन सा बड़ा है। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8, यानी कि पहले हम यहाँ पे फ्रैक्शंस बनाएंगे क्योंकि ऑफ दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करने से एक फ्रैक्शन आ जाएगी लास्ट में, फिर उनको कंपेयर करवाएंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में करेंगे 2/7 ऑफ 3/4 दे रखा था तो ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई लिख दिया, और की जगह और ही है, 3/5 ऑफ की जगह फिर से मल्टीप्लाई 5/8। तो जो फर्स्ट है 2/7 ऑफ 3/4, यहाँ पे देखिए जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो जो न्यूमरेटर में 2 है उससे डिनोमिनेटर वाला 4 कैंसिल होके 2 बना देगा, यानी फर्स्ट फ्रैक्शन बन गई 1/7 इंटू 3/2 और सेकेंड फ्रैक्शन में 5 से 5 कैंसिल होके बन गया 3/8। अब 3 1 जा 3 होते हैं, 7 2 जा 14 और दूसरी फ्रैक्शन 3/8 थी ही। तो अब हमारा रूल यहाँ अप्लाई करेंगे। देखिए 3/14 और 3/8 में से कौन बड़ा है, क्योंकि ऊपर वाले नंबर्स हैं सेम, नीचे वाले हैं डिफरेंट, तो जो छोटा नंबर होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो छोटा नंबर यहाँ 8 है, इसलिए 3/8 फ्रैक्शन बड़ी है, तो यहाँ 3/8 इज ग्रेटर। और 3/8 किसके मिलने से बनी है, तो 3/5 ऑफ 5/8, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट दिया गया है 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7, इनमें से कौन बड़ा है ये हमें बताना है। तो पहले इनका सॉल्यूशन करेंगे। 1/2 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 6/7 और 2/3 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 3/7। अब इनको सोल्व कर लो, क्योंकि 2 3 जा 6 होते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन में 2 3 जा 6 होके 3/7 बना देगा इसको, और ऐसे ही दूसरी फ्रैक्शन में 3 से 3 कैंसिल होके 2/7 बना देगा। 3 1 जा 3 होते हैं, 3/7 और 2/7। अब इनको हमें कंपेयर करवाना है। तो नीचे वाले नंबर्स अगर सेम हैं, 7 और 7 सेम ही हैं, तो जो बड़ा नंबर है वही बड़ी फ्रैक्शन, यानी 3/7 बड़ा है, तो 3/7 वाली फ्रैक्शन भी बड़ी है। यहाँ लिख देंगे 3/7 इज ग्रेटर, और 3/7 किसके मिलने से बना है, 1/2 ऑफ 6/7। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर। तो यहाँ पे हमने कर लिए हैं 2.3 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।